चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश कहने का मतलब कि लाइट किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, देखिए लिखा गया है कि प्रकाश क्या है। देखिए इसका परिभाषा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे नेत्र को देखने में सहायता करता है। यहाँ पे बोला गया कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे नेत्र को, जो हमारे आँख को क्या करता है, देखने में सहायता करता है। प्रकाश जो है ना हमारे आँख को किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। और प्रकाश को बतलाया गया है कि एक तरह से प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। तो हम लोग ऊर्जा भी जानते हैं कि ऊर्जा कार्य करने के ही दर या क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जिसके अंदर में ऊर्जा होता है वह कार्य को कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि अंधेरा कमरा जब रहता है बाबू, तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अंधेरा कमरा में हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन उसी अंधेरा कमरा में लाइट जला दिया जाए, प्रकाश उस कमरा में रहे, तो हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। तो देखिए लाइट क्या किया, कार्य तो किया ना, किसी वस्तु को दिखलाने का कार्य किया। और हमारे नेत्र जो है, जो हमारी नेत्र पे किसी भी वस्तु का से टकरा कर वही लाइट हमारी नेत्र तक पहुंचता है, तब हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। या तो उस वस्तु को देखने के लिए वह लाइट हमारे आँख को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो प्रकाश में कोई डाउट ना रहा होगा कि प्रकाश कैसे कहेंगे। तो कोई भी पूछे कि प्रकाश का परिभाषा क्या होगा, तो आप अलग अलग तरह से भी दे सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे नेत्र को देखने में संवेदना करता है। या तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखिए न्यूटन साहब बोले कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करेगा। न्यूटन साहब बोलें कि जो प्रकाश होता है वह कौन सी रेखा में गमन करेगा, तो सीधी रेखा में गमन करता है। यह बात कौन बोले हैं, तो न्यूटन साहब बोले हैं। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या है, एक प्रकार का तरंग है। हाइगेंस साहब बोलें कि जो प्रकाश है ना वो क्या है, एक प्रकार की तरंग के समान है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश क्या है, द्वित प्राकृतिक है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश क्या है, द्वित प्राकृतिक है। हम लोग इतनी बात को जान लें कि क्या कि प्रकाश किसे कहेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को देखने में क्या करेगा, सहायता करेगा या क्षमता प्रदान करेगा। क्या कि हम लोग बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। किसी भी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो उसको देखने के लिए प्रकाश हमारी नेत्र को क्या करता है बेटा, प्रेरित करता है, जोर देता है देखने के लिए। देखिए न्यूटन साहब एक बात और बोले हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है वह क्या होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। न्यूटन साहब क्या बोले थे कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। देखिए न्यूटन साहब क्या बोले कि जो श्वेत प्रकाश होता न है, जो श्वेत प्रकाश हम लोग किस प्रकाश को कहते हैं, जो सनलाइट से जो प्रकाश निकलता है वह प्रकाश का होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। के रंग का मिश्रण होता है, 7 गो अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है। कौन, श्वेत प्रकाश। 1 2 3 4 5 6 7
यह 7 रंगों का मिश्रण कौन होता है? श्वेत प्रकाश। यह बात कौन बोले हैं? तो न्यूटन साहब ने बोले हैं। न्यूटन साहब ने क्या बोले हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है, मिश्रण होता है। यह बात कौन बोले हैं? न्यूटन साहब बोले हैं। न्यूटन साहब क्या बोले हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता ना है वह 7 रंगों का होता है, मिश्रण होता है। न्यूटन साहब ही बोले हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि किरण किसे कहते हैं। प्रकाश के बाद हम लोग जानेंगे किरण किसे कहते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रकाश का क्या परिभाषा हुआ कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे नेत्र को देखने में क्या करता है? सहायता करता है या तो संवेदना करता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का चाल। तो देखिए, हवा में प्रकाश की चाल। तो देखिए, हवा में प्रकाश के चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना स्पीड से गमन करता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से क्या करता है? गमन करता है। अगला हम लोग देख लेंगे कि कांच में प्रकाश के चाल, कि कांच में प्रकाश की चाल। तो हमारा कांच में प्रकाश के चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हमारा पानी में प्रकाश के चाल हम लोग देख लेंगे। तो पानी में प्रकाश का चाल कितना है? पानी में प्रकाश की चाल। तो पानी में हमारा प्रकाश के चाल है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि हवा में या निर्वात में प्रकाश का चाल, मतलब कि चाल कहने के जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो कहते ना है कि कितना के माइलेज देता है या कितना स्पीड में। ऐसे भी देखते हैं कि बस के आगे लिखा हुआ रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर यह गमन कर सकता है, चल सकता है? तो 40 किलोमीटर। तो हवा 1 सेकेंड में कितना गमन करता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की दर से इसकी चाल है। कहाँ? हवा या निर्वात में। अगर कांच में पूछेगा कि कांच में प्रकाश के चाल बताइए, तो कांच में प्रकाश के चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर पानी में पूछ देगा कि पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वस्तु किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। देखिए क्या बोला? वह वस्तु जो स्वयं ऊष्मा को
या प्रकाश को उत्सर्जित करता है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, तो वह वस्तु जो स्वयं, कहने का मतलब कि अपने आप ऊष्मा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। मतलब कि अपने अंदर से जो ऊष्मा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त पिंड भी बोल सकते हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, इत्यादि। देखिए यहाँ पे बोला गया प्रदीप्त वस्तु, तो वे वस्तु जो स्वयं अपने आप से क्या करेगा, ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा, उसे हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। जैसे में सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश हम लोग दिन में देखते हैं, उनके पास स्वयं अपना ही प्रकाश है। उसके बाद में जलता हुआ मोमबत्ती हो जाएगा, उसके बाद में आपका जलता हुआ बल्ब हो जाएगा, या तो जलता हुआ टॉर्च इत्यादि क्या होगा, प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आएंगे। एक और आपका है कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे। एक और है कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे। अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु ये किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए अप्रदीप्त वस्तु का क्या परिभाषा होगा कि वे वस्तुएं, या तो वह वस्तु जो प्रदीप्त वस्तु के सहारे, प्रदीप्त वस्तु के सहारे दिखाई देता है वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। देखिए अप्रदीप्त वस्तु का क्या परिभाषा हुआ कि वह वस्तु जो प्रदीप्त वस्तु के सहारे दिखाई देता है वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। तो प्रदीप्त वस्तु क्या बोला कि वह वस्तु जो स्वयं ऊष्मा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहें। जैसे में सूर्य होगा, जलता हुआ मोमबत्ती हो जाएगा, जलता हुआ ललटेन भी कह सकते हैं, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ टॉर्च, जो स्वयं प्रकाश को क्या करे, उत्सर्जित करे, उसे हम लोग कह रहे थे प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु बोला
कि वह वस्तु जो प्रदीप्त वस्तु के सहारे के सहारे प्रदीप्त वस्तु के सहारे क्या करे, दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। तो हम लोग जैसे में इसका उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। जैसे में देख लीजिए क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, किताब हो जाएगा, किताब हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, कॉपी, लोहा, इसके अलावा आप ले सकते हैं लकड़ी भी हो जाएगा, लकड़ी इत्यादि। देखिए यहाँ पे बोला अप्रदीप्त वस्तु कि वह वस्तु जो प्रदीप्त वस्तु के सहारे, मतलब कि जो प्रकाश प्रदीप्त वस्तु से निकलता है और उसके बाद जो वस्तु हमको दिखाई देता है उसी वस्तु को क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। तो देखिए कुर्सी के पास स्वयं का प्रकाश है, नहीं है। हम लोग कुर्सी को देखते हैं तो किसकी सहायता से देखते हैं, प्रदीप्त वस्तु के सहारे यह दिखाई देता है। टेबल भी प्रदीप्त वस्तु के ही सहारे दिखाई देगा। किताब, कॉपी, लोहा, लकड़ी इत्यादि जितना भी बाकी वस्तु को देखते हैं वह कौन सी वस्तु हो जाएंगे, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे। तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु में कोई डाउट ना रहा होगा कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे। प्रदीप्त वस्तु पूछेगा तो क्या बोल देंगे कि वह वस्तु जो स्वयं ऊष्मा को उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा भी हो जाएगा आपका, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ टॉर्च इत्यादि। उसके बाद में अप्रदीप्त वस्तु पूछेगा तो हम बोल देंगे कि वह वस्तु जो प्रदीप्त वस्तु के सहारे का करे दिखाई देवे उसे हम लोग का कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे में कुर्सी, टेबल, किताब, कॉपी, लोहा, लकड़ी इत्यादि। नहीं तो रात्रि के समय में अगर हमारे पास कॉपी का स्वयं का प्रकाश होता तो हमको लाइट में पढ़ने की आवश्यकता न पड़ती, या तो किताब के पास स्वयं का प्रकाश होता तो दिखाई देगा। जैसे हम लोग मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल के अंदर में लाइट रहता है तब न उसमें के वस्तु दिखाई देते हैं। नहीं तो देखते हैं मोबाइल जब स्विच ऑफ हो जाता है तो रात्रि के समय में दिखाई देता है, मोबाइल में भी नहीं। जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जो के पास स्वयं का प्रकाश ना रहे, प्रदीप्त वस्तु के सहारे दिखाई देवे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे किरण के बारे में कि किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, कि किरण किसे कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि किरण किसे कहते हैं। तो देखिए किरण का क्या परिभाषा होगा कि देखिए किरण की परिभाषा होगा कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। इसे तीर के निशान से क्या कहते हैं, सूचित किया जाता है। सूचित
किया जाता है। देखिए यहाँ पे किरण का परिभाषा बोला कि प्रकाश के चलने के पथ को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे हम लोग जिस पे सड़क पे चलते हैं उसे पथ ही बोलते हैं, तो प्रकाश के चलने का जो रास्ता होता है उसी को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। जैसे हम जिस पे चलते हैं उसे हम लोग सड़क कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे प्रकाश जिस पथ पे चलेगा, जिस माध्यम में चलेगा, तो प्रकाश के चलने का माध्यम भी तो दो गो होगा, पथ में दो गो होगा, एक संघन माध्यम और एक विदर माध्यम। तो अभी हम लोग संघन माध्यम और विदर माध्यम को रहने देते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रकाश के चलने का जो पथ है, जो रास्ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरण को तीर के निशान से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को कोई डाउट ना होगा कि किरण किसे कहेंगे। किरण अगर कोई भी पूछे तो बता देंगे कि प्रकाश के चलने का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं तो रास्ता को पथ बोलते हैं ना, है वही यहाँ पे है कि प्रकाश के चलने का जो पथ है, जो रास्ता है, उसी को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए क्या बोला कि किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो किरण पुंज की परिभाषा होगा कि किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो समूह में एक किरण होगा नहीं ना, एक से अधिक किरण। समूह हम लोग जब भी लाते हैं समूहवाचक संज्ञा का बोध करते हैं, तो जैसे में मेला, तो मेला में एक ही आदमी रहते हैं तब मेला लगता है नहीं ना। उसी तरह से यहाँ पे बोला गया कि किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। मतलब कि एक से अधिकांश किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज एरो का निशान देके लिख देते हैं कि किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। के प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया कि किरण पुंज जो होता है कितने प्रकार के होता है, तो तीन प्रकार के होते हैं। एक पहला हमारा होगा समांतर किरण पुंज। पहल का क्या है, समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। दूसरा का हमारा क्या होगा, तो समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे। चलिए परिभाषा के साथ हम लोग चलते हैं कि किसे कहते हैं। देखिए बोला ना कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहल का क्या है, समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे। तो वैसा किरण पुंज, क्या बोला कि वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें
जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में होता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे बोला ना कि किरण पुंज, तो किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले का कौन सा है? तो समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें का हो एक ही दिशा में, सभी किरणें एक ही दिशा में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में होता है या तो एक ही दिशा में फैला हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए हम लोग किरण को दर्शाते हैं तीर के निशान से, तो इसमें सभी किरणें एक ही दिशा में क्या होगी? समांतर होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करेगा। सभी किरणें, देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में समांतर होती है या तो एक ही दिशा में होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, या तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में क्या होती है? समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में क्या होती है? समांतर होती है, समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। किरण पूछेगा तो प्रकाश के चलने का पथ या रास्ता को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब किरण को एरो के चिन्ह के द्वारा क्या कहते हैं? सूचित करते हैं। अब बोला कि किरण पुंज, तो किरणों के समूह को, मतलब कि अधिकांश किरणों के समूह जो रहेगा उसी को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। और किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहल का हमारा था समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में क्या होती है? समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए जितना किरण है सब एक ही दिशा में न समांतर है, इसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे? तो समांतर किरण पुंज कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, एक देखिए इसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे? तो समांतर किरण पुंज कहेंगे। कहा कि इसमें सभी किरणें एक ही दिशा में क्या है? एक ही दिशा में समांतर है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हुआ होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में का हो, समांतर हो, उसे हम लोग क्या कहें? समांतर किरण पुंज कहें। जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में का होती है? समांतर होती है, उसे हम लोग क्या बोलें? कि समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज बोलें। ठीक है, दूसरा का क्या है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज
किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। यहाँ पे पूछा दूसरा का कि अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी किरणपुंज का परिभाषा होगा कि वैसे किरणपुंज, वैसे किरणपुंज, वैसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर एक ही बिंदु से निकलकर एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है, फैल जाता है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे बोला अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज में बोला था कि सभी किरणें एक ही दिशा में क्या होंगे, समांतर होंगे। लेकिन अपसारी किरणपुंज में बोला कि वैसे किरणपुंज जिसमें से सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर क्या होगी, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। तो देखिए एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होना, फैलना ही क्या कहलाता है, अपसारी किरणपुंज कहलाएगा। कोई एक बिंदु से निकला किरण और भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हुआ, फैल गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। इसे कौन से किरणपुंज हम लोग कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। या कौन से किरणपुंज है, तो अपसारी किरणपुंज हमारा हो जाएगा कि एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाना ही क्या कहलाएगा, अपसारी किरणपुंज कहलाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं बल्ब को जलाते हैं तो क्या एक ही तरफ जाता है लाइट, नहीं ना, इसके बल्ब की लाइट भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। कहने का मतलब कि छितर जाती है, वह कौन से किरणपुंज में आएगा, तो अपसारी किरणपुंज में आएगा। वैसे किरणपुंज जिसमें से सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाना, फैल जाना ही क्या कहलाता है, अपसारी किरणपुंज कहलाता है। अब हमारा था तीसरा कि अभिसारी किरणपुंज किसे कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, तो देखिए अभिसारी किरणपुंज का क्या परिभाषा होगा कि वैसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर
एक मिनट पा भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलता है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। पुंज कहते हैं देखिए यहाँ पे बोला कि अभिसारी किरणपुंज किसे कहेंगे। तो वैसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर का होती है, मिल जाती है या तो मिलती है उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। और अपसारी में क्या कह रहा था कि एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होना, फैल जाना, अपसारी कहलाएगा। लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पे क्या होना, मिल जाना ही क्या कहलाएगा, अभिसारी किरणपुंज कहलाएगा। जो फैल जाएगा उसे कहेंगे अपसारी, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पे मिलेगा उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। तो हम लोग देखिए तीनों के फिगर के माध्यम से समझेंगे। समांतर किरणपुंज बोलेगा तो वैसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें क्या होंगे, एक ही दिशा की ओर क्या होंगे, समांतर होंगे, एक दूसरे की क्या होंगे, समांतर होंगे। तो कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में। और दूसरा क्या बोला कि अपसारी वैसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाना, फैल जाना ही क्या कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। और अभिसारी पूछेगा तो वैसे किरणपुंज जिसमें से सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पे क्या हो जाना, मिल जाना ही क्या कहलाएगा, अब अभिसारी किरणपुंज कहलाएगा। तो चलिए आप इसका का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन में देख चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या था, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप था जो हमारे नेत्र को क्या कर रहा था, देखने में संवेदना कर रहा था या तो सहायता कर रहा था। उसे हम लोग कह रहे थे क्या, प्रकाश है। क्या है कि प्रकाश जब तक किसी भी वस्तु पे नहीं पड़ता है, जब तक वह वस्तु दिखाई नहीं देता था। तो प्रकाश देखिए ऊर्जा का एक रूप ही है ना, जब उस पे प्रकाश पड़ा तब हम लोग उस वस्तु को देख पाए थे। उसके बाद हम लोग जाने थे कि उसके बाद हम लोग देखे थे कि किरण किसे कहते हैं। तो हम लोग किरण की परिभाषा था कि प्रकाश के चलने के पथ या रास्ता को ही किरण कहते हैं। जिस पथ से पे प्रकाश क्या करता है, चलता है, उसी पथ को हम लोग क्या कह रहे थे कि किरण। जैसे हम लोग कहते हैं कि देखो सुबह हो गया है, सूर्य की जो किरणें हैं खिड़की की माध्यम से, खिड़की के द्वारा अंदर तक आ रहा है, तो हम लोग वह प्रकाश अंदर आया, उसी को न हम लोग किरण कहें। उसके बाद में आया कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों की समूह को किरण पुंज कहते थे कि एक से अधिक जो किरण की जो समूह है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद में देखे थे कि किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहल का हमारा था समांतर किरण पुंज, कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे की क्या होती है,
समांतर होती है या एक ही दिशा में समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहे थे। उसके बाद में हम लोग जाने थे अभिसारी किरण पुंज, कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु से निकल के क्या कर रहा था, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जा रहा था, उसे हम लोग कह रहे थे अपसारी किरण पुंज। जो एक ही बिंदु से निकल के भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, उसे हम लोग कौन से किरण पुंज कहे थे, अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पे मिल जाती है, उसे हम लोग कह रहे थे क्या, कि अभिसारी। अपसारी मने फैल जाना, अभिसारी मने भिन्न भिन्न दिशाओं से सभी किरणें एक ही बिंदु पे आकर मिल जाना ही क्या कहला रहा था, अभिसारी। अपसारी पूछेगा तो एक ही बिंदु से निकल के भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाना अपसारी। और समांतर किरण पुंज कहेगा तो वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के का होगी, समांतर होगी, उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। चलिए तो आज हम लोग जानेंगे कि पारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं, और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे पारदर्शिक, अपारदर्शिक और पारभासी पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे क्या, कि पारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं, पारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए पारदर्शिक पदार्थ का परिभाषा होगा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाता है, उसे पारदर्शिक पदार्थ कहते हैं, देखिए यहाँ पे परिभाषा बोला कि पारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से का करे पार हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे कि पारदर्शिक पदार्थ है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का हो रहा है, आसानी से पार हो जा रहा है, कोई रुकावट नहीं उस पदार्थ में आ रहा है, जितना प्रकाश आ रहा है ना, वो पूरी आसानी तरीक़ा से उससे प्रकाश का कर जा रहा है, पार कर जा रहा है, उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शिक पदार्थ। जैसे में हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हवा हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कांच, उसके बाद पानी हो जाएगा, पानी, इत्यादि। देखिए पारदर्शिक पदार्थ का क्या उदाहरण हुआ, हवा हुआ, कांच हुआ, पानी हुआ, इत्यादि। देखिए इस सब से प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है। जैसे हम लोग देखते ना कि सूर्य से जो लाइट आता है, जो किरण आती है, वह हम लोग के
पास भी वह किरण आसानी से आ जाता है, उतना रुकावट न होता है। तो हवा भी है, हवा क्या है, पारदर्शिक पदार्थ है, पारदर्शिक है। उसके बाद में कांच हमारा क्या है, पारदर्शिक है। हम लोग देखते हैं ना उजला वाला जो कांच होता है, उस से भी प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, या तो पानी में भी प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। हम लोग देखे भी हैं कि हवा में प्रकाश के चाल 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड था, पानी में भी देखे थे और कांच में भी देखे थे। इसके बाद दूसरा का हमारा आएगा कि अपारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं। अपारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अपारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए अपारदर्शिक पदार्थ का क्या परिभाषा होगा, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, उसे अपारदर्शिक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शिक पदार्थ कहते हैं। देखिए अपारदर्शिक पदार्थ क्या बोला कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की जो किरणें होगी पार ही नहीं होगा। क्या होगा, प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, पार ही नहीं होगा उससे। अगर उस पे प्रकाश के किरण अगर पड़ेगा और वह किरण को क्या करेगा, पार नहीं होने देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शिक पदार्थ कहेंगे। कि वैसा पदार्थ जिनसे या जिससे प्रकाश पार नहीं होता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शिक पदार्थ कहेंगे। जैसे में देखिए, जैसे देख लेते हैं, जैसे क्या होगा, लकड़ी होगा, लोहा हो जाएगा, लोहा होगा, पत्थर भी हो सकता है, पत्थर। इसके बाद ईंट हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, दीवार हो जाएगा। इसके बाद भी हम लोग उदाहरण उठा सकते हैं, दीवार हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग यह बोर्ड भी जो है क्या है, अपारदर्शिक पदार्थ है। कॉपी भी ले लीजिए, कॉपी, किताब कॉपी, किताब इत्यादि। देखिए यहाँ पे बोला ना कि अपारदर्शिक पदार्थ और पारदर्शिक पदार्थ। पारदर्शिक पदार्थ क्या बोला कि वैसा पदार्थ जिनसे या जिससे प्रकाश का करे आसानी से पार हो जाए, कोई रुकावट ही ना आवे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शिक पदार्थ कहेंगे। जैसे में हवा जो है प्रकाश हवा जो है प्रकाश में आसानी से गमन किया जाता है, आसानी से पार किया जाता है, या तो कांच में भी और पानी में भी। क्या कि तीनों में हम लोग देख चुके हैं, प्रकाश की चाल देख लिए हैं कि तीनों में प्रकाश के चाल, मतलब कि पार हुआ तब ना उसमें चाल है। अब उसके बाद में बोला अपारदर्शिक पदार्थ किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें
पाद नहीं होती है उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शिक पदार्थ कहेंगे। जैसे हम लोग लकड़ी जो देखते हैं, लकड़ी जो होता है, जैसे मेरी चौकी उंकी उठा ली, ये तो लकड़ी है, तो लकड़ी के इस साइड जो उसको फरवाए ना, पल्ला उल्ला बना ना, वो इस साइड टॉर्च से हम बांध रहे हैं, क्या इस साइड उसकी प्रकाश पाद हो जाएगी? नहीं होगा। अगर इस साइड हम टॉर्च जलाएं और इस साइड दिखाई दे दे, तब हम क्या कहेंगे कि पारदर्शिक है, पारदर्शिक पदार्थ है या पारदर्शिक वस्तु है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपारदर्शिक होगा। लकड़ी क्या है, अपारदर्शिक पदार्थ है। लोहा, लोहा का जो गेट होता है, तो लोहा के गेट जो होता है, हम बाहर से देखेंगे तो क्या अंदर में दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इससे भी प्रकाश की किरण का होंगे, पार नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कौन सा पदार्थ है, अपारदर्शिक पदार्थ है। पत्थर देखिए, पत्थर, या तो आप कभी घूमने गए होंगे बराबर तो देखे होंगे, गुफा जो है, सतघरवा जो गुफा है उसमें एकदम अंधेरा है। अंधेरा क्या है कि उसमें प्रकाश की किरण क्या ना हो पा रहे हैं, पार नहीं हो पा रहे हैं। अगर पार हो जाते हैं तो अंधेरा कमरा दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। तभी हमारा जो पत्थर भी है क्या हो जाएगा, अपारदर्शिक पदार्थ हो जाएगा। ईंट से भी प्रकाश पार नहीं हो पाते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, अपारदर्शिक पदार्थ होगा। चाहे दीवार, जो दीवार बना होता है मकान का, वो भी क्या है, अपारदर्शिक पदार्थ है। नहीं तो पारदर्शिक पदार्थ रहता तो हम लोग बाहर से ही देख लेते हैं कि घर में 4 गो आदमी है या 6 गो या 1 गो या 1 भी नहीं है ना। बाहर से देख लेते ना, अगर पारदर्शिक मतलब कि किरण आर पार हो जाते, लौकित हवा की ना हवा, ठीक ना। तो यहाँ तक कोई डाउट ना होगा। कॉपी से भी प्रकाश पार नहीं होगा, या किताब इत्यादि, ये सब हमारा क्या है, अपारदर्शिक पदार्थ है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं कि पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए तीसरा का हमसे पूछा कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए पारभासी पदार्थ का क्या परिभाषा होगा कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें कुछ ही मात्रा में पार होता है, उसे कुछ ही मात्रा में क्या होता है, पार होता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें कुछ ही मात्रा में पार होता है, कुछ ही मात्रा में पार होता है या कुछ ही मात्रा में पार हो पाता है, ठीक है। जो प्रकाश के किरण आया उस पदार्थ पे पड़ा और उस पदार्थ से वह प्रकाश की किरण कुछ ही मात्रा में पार हुआ या कुछ ही प्रकाश की किरण उससे पार हुआ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि पारभासी पदार्थ है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें कुछ ही मात्रा में क्या होती है, पार होती है,
कुछ ही मात्रा में उस पदार्थ से क्या होगी, पार होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। कोई डाउट ना रहा होगा कि पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे। जब भी पूछे कि पारभासी पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें कुछ ही मात्रा में का हो, पार हो, वैसा पदार्थ होना चाहिए जिस पे प्रकाश की किरण पड़ा और पड़ने के बाद उस पदार्थ से प्रकाश के किरण कुछ मात्रा में पार होवे, या कुछ ही भाग प्रकाश के वह पदार्थ से क्या होवे, पार होवे, या कुछ ही भाग उसमें गमन करके पार हो सकता है, उसी को क्या कहेंगे, हम पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, शीशा, घिसा हुआ शीशा। या अगला देख लेते हैं, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, कागज। या देख लेते हैं, जो बैलून का रबर होता है, बैलून का रबर, ये सबसे प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे, पार करेंगे, तो कुछ ही मात्रा में प्रकाश की किरण पार हो पाते हैं, बाकी लौटा देता है बाबू, बाकी प्रकाश की किरण को पार होने ही नहीं देता है। कौन कौन, घिसा हुआ शीशा, जो शीशा रहेगा अगर घिसा हुआ नहीं है तो उससे प्रकाश क्या होगा, पूरी प्रवेश कर जाएगी, लेकिन उस शीशा को आप घिस दीजिएगा, कहने का मतलब कि लगा दीजिएगा, तो उसमें से प्रकाश की कुछ ही मात्रा में प्रकाश की किरणें क्या होंगे, पार होंगे, और यह कैसा पदार्थ हो जाएगा, पारभासी पदार्थ हो जाएगा। कोई डाउट। या तो तेल लगा हुआ कागज भी आप तेल लगा दीजिए किसी भी कागज में, और उस कागज को रखिएगा, या तो टॉर्च के सहायता से भी आप देख सकते हैं कि टॉर्च लिए हुए रहिएगा, एक कागज लीजिएगा, उसमें क्या कर दीजिएगा, तेल लगा दीजिएगा, और उसके बाद उस कागज में आप टॉर्च की सहायता से लाइट दीजिएगा, तो देखना कि जितना टॉर्च में लाइट है उतना लाइट उस साइड दिखाई नहीं देगा, काहे कि प्रकाश के कुछ ही अंश को या कुछ ही मात्रा को क्या होने देता है, पार होने देता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। या तो जो बैलून का जो रबर होता है, उस बैलून में भी देखिए प्रकाश को, लाइट को जला के बैलून ले लीजिएगा, टॉर्च में डाल दीजिएगा, उसके बाद में जला के देखिएगा कि टॉर्च इतना लाइट देता है या नहीं। तो वह बैलून का जो रबर भी होता है उसमें भी प्रकाश कुछ ही मात्रा में पार होते हैं, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज हम लोग 3 जाने, पहल का क्या कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का हो रहा था, आसानी से पार हो जा रहा था, कोई रोक ठोक नहीं, एकदम आसानी से पार हो गया, या जिसमें पूरा गमन कर गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे में हवा, कांच, पानी इत्यादि। उसके बाद में आया अपारदर्शी पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार ही नहीं होता है या तो पार नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, स्टील भी ले सकते हैं, प्लास्टिक भी ले सकते हैं, ठीक है। लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, इस सब से प्रकाश पार नहीं होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखें पारभासी पदार्थ, क्यों वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें कुछ ही मात्रा में क्या होते हैं, पार होते हैं, उसे हम लोग कहेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे
तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा या बैलून का जो रबर होता है इत्यादि। ये सब क्या है? पारिभाषिक पदार्थ हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।